प्रातः क्लास चल रहा था। सत्रह 3/1966 गुरुवार को छठे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। धूतियों के कारण कई विचारों ने भागंती कर दिया है। ये धूतियों के कारण कईयों ने अपनी राजाई गुमाई दी। ऐसी ऐसी धूतियां यहाँ हैं और अभी तक भी मौजूद हैं। उनका धंधा वो ही रहता है, किसको कुछ कहना, किसको कुछ कहना। फिर जो श्रीमत पर न चलने वाले होते हैं उन धूतियों को ही सर्वे सर्वा मान लेते हैं, अपने ही सत्यानाश कर लेते हैं। ऐसे बाबा के दिल से बिल्कुल ही उतर जाते हैं। इसको कहा जाता है ग्रहाचारी। फिर बाप समझाते हैं कि इनके ऊपर ये ग्रहाचारी आ गई, क्योंकि परमत पर चल पड़े तो ग्रहाचारी आ गई। ये सभी रंग माया के हैं ना। तो देखो ये माया की ग्रहाचारी, नहीं तो बृहस्पति की दशा तो एकदम चलती रहे, परंतु बीच बीच में माया की ग्रहाचारी आ जाती है। नहीं तो तुम सब बच्चों के ऊपर है बृहस्पति की दशा। बृहस्पति देव आत्माओं का गुरु है। क्योंकि बृहस्पति बाबा ही तुमको बैठ करके पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? जो बड़े से बड़ा पतियों का पति है, बृहस्पति। तो बाबा कहते हैं कुछ भी करना होता है तो श्रीमत पर करो, पूछ ले वे। देखो ये बात ठीक है, हमको ये ऐसा कहती है, नहीं तो माया ऐसी है यहाँ एक दो का एकदम सत्यानाश कर देती है। बाबा तो बहुत अनुभवी है कि एक दो के कारण, कहने के कारण ही कितने बेचारे छोड़ करके चले गए। कसम उठाई थी
कि बाबा हम आपकी हिम्मत पर चलेंगी, आपकी बन करके फिर दूसरे की हिम्मत पर चल करके ये अपन को खाना खराब कर दिया। ऐसा क्यों करना चाहिए? और फिर जबकि बच्चों ने 5 विकार दे ही दिए, संपूर्ण बनने के लिए, तो फिर देह अभिमान में आते ही क्यों हो? जो फिर काम, क्रोध, लोभ, ये सभी विकार तुमको सताते हैं। तो बाबा समझाते हैं, खबरदारी होकर के चलते चलो। नहीं तो बाबा ने बताया ना, माया चारों ओर फिरती रहती है। सत्रह 366 की वाणी का 7वां पेज। ये बाज रूपी माया, तुम जो चिड़िया हो ना, उनके पिछाड़ी पिछाड़ी फिरती रहती है। झट आकर के कभी किसका नाक काट करके चली जाती है, कभी किसी का नाक, कभी किसी का कान काट करके चली जाती है। और कोई कोई की तो आंखें ही निकाल लेती है। माया की ऐसी ताकत है, तो वो तो बाप देखते ही रहते हैं और कहते रहते हैं, बच्चे देख करके माँ बाप को फॉलो करो। या तो जो अनन्य बच्चे हैं उनको कुछ फॉलो करो। मैं तुमको थोड़े ही बहुत अनन्य बच्चों का भी नाम बता दूंगा। कभी कभी बता भी देता हूं। क्योंकि मेरे पास अनन्य बच्चे कोई बहुत नहीं है। बाबा से कोई ऋषि आकर के पूछे तो मिसाल देते हैं, आपका बच्चा मैं बोलूंगा ये जो 108 का दाना बनना है ना, 8 दाना वो है मेरे साहब से फर्स्ट क्लास आज्ञाकारी बच्चे। कितने फर्स्ट क्लास आज्ञाकारी बच्चे? कितने? 8। फिर उनके सेकेंड क्लास में 108 जो बने हैं वो है मेरे सेकेंड क्लास आज्ञाकारी बच्चे। पीछे जो 16,000 में हैं वो मेरे फिर 3rd 4th नंबर में आज्ञाकारी बच्चे। बाकी तो 100
हिंदी में ऐसे कहते हैं ना, बाकी सो यानी यहाँ भी ऐसे ऐसे है। तो देखो बाप भी ऐसे समझाते हैं ना कि बरोबर, और बच्चे भी जान गए कि बाबा जो कहते हैं वो एकदम राइट है। क्योंकि चलते चलते इनको देभान आ जाता है, पीछे इनका कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है। अच्छा चलो बच्ची, टाइम हो गया, रिकॉर्ड चला। हितुमातु सहायक स्वामी सखा, बताओ ये गीत क्या है? इसको कुछ खराबी है? भूखा हो गया है? पुण्य बाजा बजा। तुम ही सबके रखवारे हो, जिनका कोई और आधार नहीं, उनके तुम ही सहारे हो। कोई गफलत हुई? कोई ने चाबी दी या फलाना नहीं किया? ये क्या टरका है? ये क्या टूटा? कुछ फूटा? फिर इनकी मेहनत और खर्चा भी बहुत लगता है। ये धारणा ये तिजोरी में बहुत अच्छी तरह से संभाल करके रखनी चाहिए, और ये लिख करके फिर औरों को दान भी करना होता है। ऐसे बहुत हैं जो औरों को दान नहीं करते हैं। तो वो दान ही तो ठहरा नहीं। बाबा तो तुम बच्चों को बहुत दान करते हैं, तो कहते हैं तुम भी दान करना सीखो, औरों को बताओ कि बाबा हमको बहुत सहज समझाते हैं। इन दोनों के लिए भी देखो, बाबा ने कोई से पूछा है, भाई इसकी दरकार है? तो बोला बाबा हमको भेजो। तो हमारी बुद्धि में भी सारा नॉलेज आ जावे, ऊपर से लेकर के सारा 84 का चक्कर उसमें सब आ जाता है। वो इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन भी आ जाते हैं। ये भारत की पुरानी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहते तो सभी है, वो तो कोई भी जानते हैं। क्राइस्ट की तो सब कोई जानते हैं, परंतु वो जो है यहाँ की ये कल्प की आयु लंबी चौड़ी रखने से सारा घोटाला हो गया। अरे देखो क्रिश्चियन बौद्धियों की ये 2500 वर्ष
2000 वर्ष, 2250 वर्ष, और यहां इनकी लिख दी है लाखों वर्ष। इस समय में इतनी भी बुद्धि किसी को नहीं रही है। ये विदेशी धर्म तो नए नए 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। हमारा तो सनातन धर्म है। सनातन माना ही पुराना। पुराने का मतलब इनसे 2 गुना हो सकता है। तो इतनी भी बुद्धि नहीं है। अगर ऐसे लाखों वर्षों, तो ये जो आदमशुमारी हो हिंदुस्तान की, यानी देवी देवता धर्म की, बल्कि उनको वो हिंदू कह देते हैं, तो वो आदमशुमारी कितनी हो जाए, कितनी होनी चाहिए? ये बहुत बहुत बड़ी हो जावे। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जावे। सतयुग त्रेता में ऐसे थोड़े ही है कि मनुष्य पैदा नहीं होते हैं। एक भी पैदा हो तो भी बहुत हो जाते। तो देखो बुद्धि मारी हुई है। ये विद्वान आचार्य पंडित, इन सब की बुद्धि मारी हुई है। माया ने एकदम खत्म कर दिया। ये माया कुछ कम नहीं है, बड़ी जबरदस्त है। तब तो बाप भी कहते हैं ना, ये माया बड़ी दुस्तर है। इन्होंने तो एकदम घोर अंधेरा बना दिया। अभी माया एक वचन कहा, फिर इन्होंने कह के बहुवचन कर दिया। कभी एक है, कभी बहुत रूप धारण कर लेती है। उनको पता ही नहीं पड़ता है कि ये लक्ष्मी नारायण यहाँ भारत में राज्य करके गए हैं। कहते भी हैं 84 जन्मों की भोगना भोगनी होती है, परंतु वो 84 लाख बोलने से 84 जन्मों का ख्याल ही किसको नहीं आता है। ख्याल भी नहीं करते हैं कि हम कोई 84 लाख जन्मों को निकालें। तो देखो बाप कैसे सहज आकर के तुमको समझाते। ये तुम्हारा चित्र शायद ही देते हैं, ये देखने से ही बिगड़ते हैं। ये 5000 वर्ष का कल्प कैसे लिख दिया है। फिर देखो आगे चल के कहेंगे ना, पिछाड़ी में तो तुम्हारी महिमा होनी ही है। देखो
पीछे तुम पूजने लायक तो बनती हो ना, तुम ही बनती हो। और तुम बच्चों को मालूम पड़ा कि हम पूजने लायक बनते हैं और बहुत बनते हैं। वो तो मिट्टी का ये यज्ञ रचते हैं, मिट्टी का रुद्र बनाने लाख लाख शालिग्राम बनाते हैं। जास्ती में जास्ती लाख तो बनाते ही हैं, और लाख रोज बनाएंगे। और जो फिर साहूकार होते हैं, वो ज्यादा भी बनाते हैं, परंतु बेचारे जास्ती तो नहीं बना सकते। और ये लाख कुछ कम है क्या? रोज रोज लाख बनाना और फिर उनको तोड़ना, इसको बड़ा कहते हैं। पीछे कमती कमती ये 40,000, 20,000, 10,000। दस 10,000 भी बनाना मेहनत तो लगती है ना। ये सब ब्राह्मण बनते हैं। सत्रह 3/1966 की गुरुवार की वाणी का 8वां पेज। लाख में कितने ब्राह्मण बनते होंगे? 100 भी उनको टाइम चाहिए। सवेल में बनाना, सवेरे में पूजा होती है, कोई शाम को पूजा नहीं होती है। अमृत वेले से लेकर के बनाना शुरू करते होंगे, तब सुबह को बैठ करके पूजा करते होंगे। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये लाख शालिग्राम बनाने की शूटिंग कब होती होगी? अमृत बेले से बनाते हैं। अमृत बेला कब कहें? रात्रि के 12 बजे कब कहें? बारह 1 बजे तक का तो मौसम बहुत खराब बताया। सारी दुनिया विकारों में डूबी रहती है। बाप को पहचानने की तो कोई बात ही नहीं। तो उनकी पूजा का भी टाइम मुकर्रर होगा जरूर। कितने टाइम के अंदर पूजा हो जानी चाहिए? ये भक्ति मार्ग की बात बाबा क्यों सुनाते हैं?
ऐसे ही सुनाते रहते क्या? इसलिए सुनाते हैं कि बच्चे बैठ करके संगम युग से टैली करें। संगम युग में घोर रात्रि की अंधियारी, रात के 12 बजे कब बजते हैं? कब कहें? है 76। तो अब तो पूछने लायक बन गए होंगे बहुत। जब से महाशिवरात्रि होती है। हैं? जब से महाशिवरात्रि कब से होती है? 2015 में, 17 में। क्योंकि बोला है तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40-50 वर्ष लगते हैं। तो 40 तो सबके लिए नहीं बोला होगा, कितनों के लिए बोला होगा? 8 के लिए बोला। वो घोर अंधियारी रात्रि में जब महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उस समय 8 ऐसे दाने निकलते हैं जो बाप के पक्के आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार ईमानदार बच्चे होते हैं। वो पूजनीय बनते हैं। जो देखे, जो उनको काने से सुने, पूज्य भाव पैदा हो जाता है। तो बोला कि पूजा वगैरह सब सवेरे में होती है ना। तुम बच्चों को तो सोई हुई आत्माओं को जगाना है। किन बच्चों को? हैं? किनकी तरफ इशारा किया है? 8 और 108 बच्चों की तरफ इशारा किया। क्योंकि अमृत वेला बहुत में बहुत करके 1 बजे से शुरू होता है। तो तुम बच्चों को जगाना है। बेहद के अमृत वेला की बात है। जगाना है लोगों को और बाप का परिचय देना है। जगाने की शुरुआत कितने करेंगे? सोए हुए को जगाने की बात। जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, कब सो गए हैं? और कितने सो गए? अरे महाशिवरात्रि होगी तो सारी दुनिया सो जाएगी या कोई बचेंगे? हैं? एक सूर्य है
वो तो कभी सोता नहीं। बाकी तो सब सो जाते हैं। आठवीं नंबर बार सो जाते हैं। और वो ही 8 नंबर बार सबसे पहले जगते हैं। तो उनको ही बोला, तुमको तो सोए हुओं को जगाना है। बाप का परिचय देना है। तो वो पुरुषार्थ करके बाप से वर्षा लेते हैं। है बड़ी बात और है सहजते सहज भी, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी। क्योंकि कभी कभी किसी को राहु की दशा बैठ जाती है, तो खत्म कर देती है। ऐसे होता है। बहन से भी जास्ती भाई को राहु की दशा लग जाती। दोस्त ऐसे होते हैं जो भाइयों से भी जास्ती प्यार करते हैं। समझा ना? दोस्त ऐसे होते हैं जो भाई भी इतना उनकी न रखे जितना दोस्त उनकी संभाल करे। यहाँ भी ऐसे हैं। तुम जानते हो, परंतु जो अच्छी अच्छी सयानी होती है ना, उनमें प्यार हो जाता है। परंतु बाप कहते हैं रूहानी प्यार होना चाहिए, जिस्मानी प्यार नहीं चाहिए। क्योंकि बहुतों का जिस्मानी प्यार होता है ना, वो जिस्मानी प्यार बहुत खराब कर देता है। तो एक दो की सत्यानाश कर देते हैं। रूहानी प्यार होवे। रूहानी सर्विस में भी लगी रही हो, नहीं तो जिस्मानी वो तो कुछ भी काम का नहीं। हाँ, लो बच्चे, अच्छा हेलो सभी शिव बाबा के रूहानी सेंटर्स के ब्राह्मण कुलभूषण। क्योंकि सभी सेंटर्स शिव बाबा के हैं। जो भी खोलते हैं उनमें अगर ये अहंकार आ गया कि मैंने ये सेंटर खोला है, मेरा सेंटर है, ऐसा अहंकार आया तो ये मरा। वो गिरेगा जरूर। अच्छी तरह से देह के अभिमान में गिरेगा। ये समझना चाहिए। सभी सेंटर्स वाले
या सेंटर्स खोलने वाले कि ये शिव बाबा के सेंटर हैं? उसने ही सेंटर खोला है। अथवा उसकी श्रीमत से मैंने सेंटर खोला है। बाकी अपना समझेंगे। जैसे कोई सेंटर वाले ऐसे समझते हैं अहंकार है, तो वो जो अहंकारी है सेंटर खोलते हैं, वो इतना ऊंच उठा ही नहीं सकते हैं। फिर उन अहंकारियों में ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। देह अभिमानियों में ये याद की यात्रा बहुत कम रहती है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो मुश्किल ही याद करते हैं। ज्ञान थोड़ा होता है तो उसका फिर नाम रखा जाता है ठिक्कर कक्कड़ ज्ञानी। उसको कुक्कड़ ज्ञानी भी कहते हैं। कुक्कड़ किसे कहा जाता है? हैं? अरे कौक 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 करके भागता है ना। कौन? कुत्ता नहीं, मुर्गा। मुर्गा क्या करता है? सबको जगाए देगा, खुद सो जाएगा। तो ऐसे कोई सेंटर खोलने वाले अहंकारियों की तरफ इशारा किया कि सेंटर खोल करके सारे गांव वालों को जगा भी देते हैं और फिर खुद सो जाते। तो बाबा कहते हैं जिनका योग ठीक नहीं है परंतु ये नॉलेज फट फट करके दूसरों को देते रहते हैं, परंतु योग तो है ही नहीं। वो इतना कोई ऊंचे पद नहीं पाएगा। कुछ न कुछ नुकसान करते ही रहते होंगे। क्योंकि वो रूहानी नशा नहीं है। तो बाबा कहते हैं जितना योग में रहेंगे जो ही एक डिफिकल्ट बात है बच्चों के लिए, देह अभिमान के कारण ही ये जो देही अभिमानी देवता थे वो देह अभिमान के कारण ही दैत्य बन गए। अगर अभी भी देवता बनना है तो देही अभिमानी बनना पड़ेगा। ये बाप दादा देख रहे हैं कि इस देह अभिमान ने बहुतों का सत्यानाश किया हुआ है। इसलिए ये देह अभिमान छोड़ते रहो। याद की यात्रा में सवेरे रहो। अमृत वेले में फिर अगर प्रैक्टिस अच्छी है
तो उठते बैठते चलते स्नान करते बाबा को याद करते रहो। तो उनमें उनका कल्याण है। तो ऐसे जो सभी सेंटर्स के मीठे मीठे बच्चे हैं, क्योंकि अभी पॉइंट्स तो बहुत मिलती रहती है, तो जो अच्छी सर्विस करके दिखलावेंगे फिर उनकी सभी बच्चों में वाह भी निकलेगी। ऐसे नहीं है कि नहीं निकलेगी। देखो पांडवों की सेना तो बहुत बड़ी थी ना, फिर भी थोड़े बहुत थोड़ों का नाम दिखलाते हैं। सबका नहीं निकालते हैं। तो तुम भी पांडव सेना हो। जितना जो अच्छी सर्विस करेंगे, खुशी भी निकालेंगे और अपने कांटों से फूलों का बगीचा भी बनाएंगे। तो ऐसे दिल पर चढ़ते जाएंगे और उनको घड़ी घड़ी दिल होती है बाबा को चिट्ठी लिखने की, प्यार करने की, याद करने की। बाकी तो जो सर्विस करते होंगे वो तो समझते हैं कि बाहर से प्यार करेंगे, अंदर से नहीं करेंगे। ये डिप्लोमेटिक की भी बहुत है। कौन है डिप्लोमेटिक? माने कूटनीतिज्ञ। शिव बाबा। इसलिए बच्चों को सर्विस पर अटेंशन देना चाहिए और जितना हो सके उतना देही अभिमानी बने। और जितना देही अभिमानी बने रहेंगे तो सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, आज गुरुवार है, इसलिए सभी सेंटर्स के सुकील दे नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये छोटा सा रात्रि क्लास है, 1 पेज का है। ये पढ़ाई पढ़ते हैं तो लिखना होता है। देखो अजमेर में सोनी द्वारिका है ना, कहाँ की बात बताई है? अजमेर में क्यों कहा? आजा माने क्या? बकरी।
और मेढ़ माने मेढ़ा, भेड़। जो भेड़ बकरियों का देश है, शहर है, उसका नाम अजमेर दिया। भेड़ बकरियां क्या करती हैं? एक बकरी आगे आगे गड्ढे में जाती है तो उसके पीछे पीछे सब गड्ढे में गिर पड़ती है। तो उन मैं करने वाली बकरियों की ये सोने की द्वारिका बनाई है। ब्रह्मा बाबा तो मर गए, अब स्वर्ग स्थापन हम करेंगे। हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही शंकर। बड़े बड़े पोस्टर छपाई दिए। अहंकार आ गया। शांति धाम ईंटों का बनाई दिया, सुखधाम ईंटों का बनाई दिया। देखने में लगता है बहुत भबका, कोई को भी बतावेंगे। तो कहेंगे चलो हमारे साथ। हम तुमको ऐसी सोनी द्वारिका दिखावें, भबके वाली। तो ऐसी अजमेर में कभी जाते रहते हैं ना, तो देखो वो सोनी द्वारिका वो जो सुनार है उनका बनाया हुआ है। किसी भाई ने कहा हुक्मी चंद का। बाबा ने बोला नहीं नहीं, वो हुक्मी चंद तो इंदौर का है। अजमेर का नहीं है। तो किसी ने कहा सोनी भागचंद का मंदिर कहते हैं। सोनी भागचंद, किसी ने कहा मंदिर का नाम ही रखा है सोनी भागचंद। सोनी भागचंद का मंदिर। तो किसी ने कहा बाबा उज्जैनी है। ये कब थी? इस उज्जैनी को कितना वर्ष हो गया जब थी? तो देखो उन लोगों को कुछ मालूम पड़ता है। शायद कृष्ण का दिखाते हैं। अभी श्री कृष्ण के साथ क्या राधे देते हैं? अगर राधे देवे तो राधे और कृष्ण का राज्य हो जाता है। भक्ति मार्ग में तो द्वारिका में कृष्ण का राज्य दिखाया है।
राधे के साथ अगर कृष्ण देवें तो द्वारिका में तो वो भी रंग हो जाता है। माना जब अजमेर में बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया के अजमेर में ये भबका तैयार किया, तो कृष्ण और राधा थी क्या? ओम राधे मम्मा ने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया था, बाबा ने तो फिर भी बाद में शरीर छोड़ा। तो देखो उस द्वारिका में राधे और कृष्ण का राजी तो हो ही नहीं सकता है। और अगर राधे कृष्ण बहुत हैं तो जरूर लक्ष्मी नारायण के भी मंदिर होंगे। क्योंकि राधे कृष्ण ही बड़े हो करके लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अयोध्या में तो वहां के मंदिर के पुजारी से पूछना चाहिए ये वहां कब राज्य करते थे। कितना वर्ष हुआ? क्योंकि बच्चों को तो अब ये सब अच्छी तरह से मालूम हो गया है। कहाँ में भी जाकर के पूछ सकते हैं, क्योंकि जयंती भी मनाते हैं। कृष्ण जयंती मनाते हैं ना, तो पूछ भी सकते हैं ये शिव का यहाँ कब जन्म हुआ, किसको शिव जयंती कहते हैं। शिव साकार है या निराकार? निराकार की तो जयंती हो नहीं सकती। निराकार आत्मा भी जब साकार शरीर धारण करे तो उनकी जयंती मनाई जाती है। तो जयंती रूपी जय जयकार ये साकार के द्वारा होती है या निराकार की होती है? जिसको शिव जयंती कहते हैं वो कब आया था? उसने आकर के क्या किया था? कब आया था? है? अरे कोई दूसरे से तो तब पूछेंगे जब पहले अपने को पता होगा। शिव कब आया था? है 76 में। 76 के लिए तो मुरली में बोला है इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, माने 76 में हुआ। लक्ष्मी नारायण बनाम राम सीता के लिए तो लागू होता है। शिव के लिए बताया क्या? बताया मुरली में है? मुरली में तो नहीं बताया।
तो ऐसे ऐसे कितने ही प्रश्न पूछने चाहिए। तो कार्डों में या किसमें भी ये 5000 वर्ष पहले आए थे और भारत में सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। कोई राज्य की स्थापना होती है तो तिथि तारीख निश्चित की जाती है या नहीं की जाती है? तो सेवक कब आए थे? क्या कहेंगे? हैं? संवत 111 कब से? तो ऐसे ढेरों प्रश्न पूछने चाहिए। पूछना चाहिए। ऐसा कोई था देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला? जैसे बुद्ध धर्म की स्थापना करने वाला महात्मा बुद्ध, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने वाला क्राइस्ट। तो ऐसे कोई आदि सनातन धर्म की स्थापना करने वाला था? जिसने देवी देवताओं की राजधानी स्थापन की। कोई को याद है तो बताओ। शिव जयंती में कोई ने ऐसे दिखलाया कि आज से 5000 वर्ष पहले शिव जयंती मनाई थी, और फिर क्या किया था? जो आज तक मनाते चले आ रहे हैं। कुछ किया या ऐसे ही जन्मदिन मना रहे हैं? वो ही संगम युग है और आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो ऐसे कोई ने क्लियर लिखा? अगर कोई ने लिखा हो तो बाबा को इत्तला करे। कोई लिटरेचर या निमंत्रण कार्ड भेज देवे। बनारस में गंगा है ना, गंगा के घाट पर ये बहुत सन्यासी रहते हैं। कौन रहते हैं? सन्यासी। ब्राह्मणों की दुनिया में बीज रूप आत्माओं में भी कोई गंगा होगी या नहीं होगी? जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला, गंगा कहाँ से निकली? बनारस से निकली या कानपुर से निकली? पूछा है। वहां गंगा के किनारे बहुत सन्यासियों का पड़ाव रहता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसे सन्यासी होंगे जिन्होंने कभी अपने बाप को पहचाना होगा। बाद में घर घाट का सन्यास करके गंगा के किनारे पहुंच गए।
जरूर गंगा भी सन्यासी रही होगी। सन्यासी तो गंगा को बहुत मानते हैं। बोलते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। समझा ना? अभी कोई जाकर के उनको समझावे। किनको? है सन्यासियों को। तो यहाँ बहुत ही वानप्रस्थ वाले काशी वास करने के लिए रहते हैं। वहां की बहुत सर्विस हो सकती है। पता नहीं वहां बनारस में ये गुप्ता जी क्या करते हैं। बेसिक में जो गुप्ता जी थे, बनारस सेंटर के मुखिया, उन्होंने तो अभी शरीर छोड़ दिया। चलो, तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया की बात हुई। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई गुप्ता जी होंगे या नहीं होंगे? है? जैसे वो गुप्ता जी काशी में सेंटर खोला, तो बेहद ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया में भी कोई काशी होंगे, कोई भी गुप्ता जी होंगे ना। गुप्ता जी माने क्या है? गुप्ता जी या प्रत्यक्ष जी? गुप्त पार्ट बजाने वाले। पता नहीं वो क्या करते हैं। नहीं तो बनारस में जहां की शिव बाबा के चित्र हैं और वहां बहुत बैठे रहते हैं। कहाँ चित्र हैं? बनारस में। चित्र किस बात की यादगार होते हैं? हैं? चरित्र की यादगार हैं। बनारस में सर्विस होनी चाहिए, क्योंकि वहां शिव बाबा के मंदिर हैं और वहां बहुत जाते हैं। एकदम गांव का प्रदर्शनी भी की है क्या? कुछ तो किया है। किसी भाई ने कहा बनारस में नहीं की। नहीं तो वहां प्रोजेक्टर प्रदर्शनी के ऊपर अगर ये प्रदर्शनियां करें, शिव बाबा का परिचय देवें, ऐसे ही कि ये 5,000 वर्ष पहले आए थे, जो भक्ति मार्ग में शिवरात्रि मनाई जाती है, उन्होंने क्या करके किया था, कैसे आकर के भारत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। वहां अच्छा समझा सकते हैं। उनसे भी भाषण करावें। वो एक महावीरो है ना। किसी भाई ने कहा वो महावीरो वहां ही पड़ता है।
पढ़ते हैं, परंतु उनको कुछ अच्छी तरह से पूरी नॉलेज मिली नहीं है। जो कुछ वहां भी भाषण कर सके, नहीं तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। किसको? अरे किसका नाम लिया है? महावीरों का। कोई को भी पता नहीं है कि ये शिव का मंदिर यादगार है, यहाँ ये पूजा होती है। आया था, जरूर यहाँ काशी में कुछ कर्तव्य करके गया है। हद की काशी या बेहद की काशी? क्या करके गया है ये समझा सकते हैं। म्यूजिक बजा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट।